तारीख के तमाम बड़े फ़लसफ़ियों और असातिज़ा ने हमें एक ही बुनियादी मशवरा दिया था, खुद को जानो। उन्होंने वादा किया था कि जिस दिन हमने खुद को समझ लिया हमें सुकून मिल जाएगा। लेकिन सच बताऊं, आज के इस दौर में जहां हर सेकंड में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपका ध्यान खींच रहा हो, वहां खुद के साथ बैठना दुनिया का मुश्किल तरीन काम बन चुका है। कभी आपने सोचा है हम हर रोज किस चीज के पीछे इतना भाग रहे हैं? सुबह उठना, यूनिवर्सिटी की ऑफिस की वही बोरिंग रूटीन, 9 से 5 की ये दौड़, CGPA का प्रेशर, कैरियर का होप। हम हर रोज जीते नहीं बल्कि हर रोज अपने आप को एक मशीन की तरह दोहराते हैं, अपने आप को एक मशीन की तरह थकाते हैं जिसका कोई स्टॉप नहीं है। न्यूरोसाइंस में एक बहुत दिलचस्प तस्वर है जिसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN कहा जाता है। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो इस वक्त एक्टिव होता है जब हम बज़ाहिर कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन ये खामोश नहीं बैठता। ये एक ज़िद्दी स्टोरी टेलर की तरह है। ये मुसलसल हमें कहानियाँ सुनाता रहता है। तुमने कल वो बात क्यों की? अगर नौकरी ना मिली तो क्या होगा? लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक मशहूर रिसर्च कहती है कि इंसान का दिमाग 47% वक्त माजी की पछतावों या मुस्तकबिल के खौफ में गुजारता है। यानी आधी ज़िंदगी हम इस लम्हे में होते ही नहीं जहाँ हम सांस ले रहे हैं। हम दूसरों की तवक्कुआत पर पूरा उतरते उतरते खुद को कहीं बहुत पीछे छोड़ आते हैं। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने इंसान को मशवरा दिया था कि बाहर की गुमराहकुन दुनिया से निकलकर अपने अंदर तो झांको। उन्होंने कहा था, अपने मन में डूबकर पा जा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूबकर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मकामे गुफ्तगू क्या है अगर मैं कीमियागर हूँ, यही सोज़े नफस है और मेरी कीमिया क्या है। अगर होता वो मजजूब फरंगी इस जमाने में तो इकबाल उसको समझाता मकाम किबरिया क्या है। नवाए सुबह गाही ने जिगर खूं कर दिया मेरा, खुदाया जिस खता की ये सजा है वो खता क्या है। फितरत में एक अजीब खामोश जहानत है। जब हम शहर की भागती हुई दुनिया से निकलकर यहाँ आते हैं तो हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं। ये जो हमारे इर्द गिर्द कुदरत है, ये हमें बहुत से पैगामात देती है। परिंदों की चहचहाट, पत्तों की सरसराहट, हवा का आना, सूरज का अपने मुकर्ररा वक्त पे आना और फिर से गरूब हो जाना। हर चीज़ एक स्लो प्रोसेस से गुजर रही है। हर चीज़ हमें जिंदगी को जीने का तरीका सिखा रही है, खुद को जीने का, खुद को जानने का तरीका सिखा रही है। जब कुदरत एक बैलेंस निज़ाम के तहत चल सकती है तो फिर हम इंसान क्यों उस दौड़ का हिस्सा बन चुके हैं? हम क्यों इतनी भागती हुई जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं कि हमारे पास 2 मिनट नहीं है कि हम बैठ के अपने अंदर झांक सकें, खुद को जान सकें, खुद के अंदर झांक सकें कि हम असल में खुद क्या हैं। नफ्सियात में एक थ्योरी है जिसे अटेंशन रिस्टोरेशन थ्योरी कहते हैं। साइंसी माइक्रो रिसर्च बताती है कि फितरत में सिर्फ 20 मिनट गुजारने से हमारे जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल की सतह नुमायां तौर पर गिर जाती है। जब हम किसी पहाड़ को देखते हैं तो दरअसल हम किसी बैरूनी चीज़ को नहीं देख रहे होते, हम अपने अंदर के इस हिस्से को एक्टिव कर रहे होते हैं जो बिल्कुल खामोश, सच्चा और पुरसकून है। खुद को दरियाफ्त करना कोई जादुई वाक़या नहीं है कि एक दिन अचानक सब बदल जाएगा। ये एक प्रोसेस है। बहुत से लोग फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन वो अपने उस पैशन को पहचान ही नहीं पाते। जब आप कैमरे की आंख से इस दुनिया को देखते हैं या डायरी पर कोई एक सच्चा लफ्ज़ लिखते हैं तो वो लम्हा खालिसतन आपका अपना होता है।
वहाँ वो परेशान कुन दिमाग खामोश हो जाता है, वो स्टोरी टेलर दिमाग खामोश हो जाता है और आपकी खुदी बेदार होती है। खुदी क्या है? अपने होने का एहसास, अपने अंदर छुपी मुनफरिद ताकत को पहचानना। इकबाल ने इस तवाज़ुन और बेदारी को इन अल्फाज में समोया था। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बिलाशुबा हम हमेशा के लिए शहर छोड़कर पहाड़ों या जंगलों में नहीं रह सकते। ज़िंदगी की हकीकत यही शहर है, यही हॉस्टल है, यही असाइनमेंट्स और जिम्मेदारियां हैं। लेकिन एक रिफ्लेक्सिव सोच हमें ये सिखाती है कि खुद को खो देने और खुद को पा लेने के दरमियान एक बैलेंस, एक तवाज़न होना चाहिए। जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हार्टमट रोज़ा का एक तस्वर है जिसे वो रेजोनेंस यानी गूंज कहते हैं। वो कहते हैं कि जदीद ज़िंदगी का अलमिया यही है कि हम दुनिया के साथ जज्बाती तौर पर जुड़ नहीं पाते। अब जब हम इस मसरूफ़ शहर में वापस जाएंगे तो अपने अंदर इस फितरत का सुकून और अपनी खुदी का नूर साथ लेकर जाएंगे ताकि बाहर का शोर हमारे अंदर के तवाज़ुन को दोबारा बिगाड़ ना सके। आज एक मीडिया स्टूडेंट के तौर पर नहीं बल्कि एक रहनुमा के तौर पर मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि अपने लिए कुछ वक्त निकालें। इस भागती हुई दुनिया से, अपनी रूटीन से कुछ लम्हात अपने लिए निकालें। अपने इर्द गिर्द कुदरत को महसूस करें। कितना खूबसूरत अल्लाह मियाँ का ये निज़ाम है। ये परिंदे जो चहचहा रहे हैं, ग्रीनरी, एक साज है इस नेचर में जिसको आप महसूस कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप अपने आप से उस कनेक्शन को दोबारा से बहाल कर सकते हैं। आपका कोई पैशन है, फोटोग्राफी है, कुछ लोग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ को मौसीकी का शौक़ है। आप अपने उस पैशन को फॉलो करें क्योंकि वो पैशन आपको अपनी सेल्फ डिस्कवरी के उस सफ़र तक लेके जाएगा। देर अभी भी नहीं हुई है, ज़रूरत सिर्फ तलाश की है। अपने अंदर झांकें, अपने आप को तलाश करें। ये सफ़र मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ आपको अपने अंदर वो खोज करनी है, अपने उस सफ़र को जारी रखना है। Bumper cloud or cliff. Bumper cloud or आइए मेरे साथ मिलकर खुद को जानने, खुद को पहचानने का ये खूबसूरत सफ़र शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, खुद को नहीं पहचानेंगे, इस दुनिया में अपना सच्चा मकाम नहीं पैदा कर पाएंगे। क्या आप तैयार हैं खुद से मिलने के लिए? ख्वाबों की नगरी हकीकत बनाने जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं, खुद के होने की पहेली सुलझाने जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं। कदमों में जमा जो थका, चैन की नींद आती वहाँ, कदमों में जमा जो थका, चैन की नींद
आती वहाँ इतनी सुहानी